रिमार्क्स भी दिए इस हवाले से और साबिक वज़ीर आज़म के हक़ में क्या आप इस केस में कोई अच्छा फैसला आता देख रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो जो बनी नौ इंसान की जो आप समझ लें कि साइंस में या मुख्तलिफ मराहिल उन्होंने तय किए गुजरी सदियों में या हजार सालों में, जिस तरह भी, उसमें आज एक अहम दिन, और वो दिन इस हवाले से कि भारत का जो चांद का प्रोग्राम है, मून मिशन उनका, वो इंतहाई स्मूथली जो चंद्रयान-3 है वो लैंड हो गया 6:04 पे भारत के वक्त के मुताबिक शाम, और इंतहाई स्मूथ लैंडिंग उसकी हुई। भारत जो है वो चौथा मुल्क बना चांद पे, और जो जनूबी उसका हिस्सा है, जो इसमें बात कर चुके हैं, साउथ पोल, जिस पे जो है वो चूंकि वहाँ आइस वाटर है, पानी है, तो वहाँ पर ये ख्याल है कि शायद वहाँ पर अब एक्सपेरिमेंट्स होंगे। यानी ये जो है, अभी थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तकरीबन चांद के हिसाब से जो है ये एक दिन वहां रहेगा, सिर्फ एक दिन वहां रहेगा, लेकिन चांद का जो एक दिन है वो जमीन के 14 दिन है। तो यहाँ पे 14 दिन और चांद का एक दिन, इसका वहां क्याम होगा, और इस दौरान ये एक्सपेरिमेंट्स करेगा, और इसका जो रोवर है वो वहां से मादनी, मतलब जो भी मेटल्स हैं और एक्सपेरिमेंट्स और ये वो सारा वो कर आके, और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर इसमें कोई इंसान तो नहीं है, ये तो एक पूरी एक मशीन है, उसके 2 हिस्से हैं, लेकिन उसमें बाद में बात करते हैं। तो ये मुबारक हो बहुत बहुत पाकिस्तान की तरफ से कि बड़ा एक कदम उठाया भारत ने, और उसके अलावा भी और बहुत कुछ है। लेकिन ये जो है, आप ये देखें, इसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई कि ल्यूना 25 जो है पिछले हफ्ते ही साउथ पोल, ल्यूनर साउथ पोल, जो चांद का साउथ पोल है, उस पर लैंड होने से पहले ही वो क्रैश हो गया था, जो रशिया का था। तो सारी नजरें जो थी वो ये थी, और बहुत ज्यादा वो मतलब एक दरमियान में 1-2 दिन पहले शायद खबर आई थी कि वो कोई उसमें कोई कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर उसके बाद वो क्लैरिटी की उनका जो उनके साइंटिस्ट हैं इंडिया के, तो वो फिर बड़ा स्मूथ लैंड हो गया। अच्छा, अब आ जाए जरा ये पाकिस्तान, और फिर उसके बाद हम बाकी मामला को भी डिस्कस करते हैं। देखें, इमरान खान साहब की क्या कल ये जो मुकदमा है तोशाखाना, इस तोशाखाने का एक को मैंने कभी संजीदा नहीं लिया, और खासतौर पे जब ये मुकदमा चल रहा था तो इसके अंदर बड़े कानूनी सुकम थे जिनकी आज निशानदेही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की। उसमें हमेशा जो है, देखें, इस तरह से होता है कि जो गवाहान हैं, अब एक तो ये कि उनके गवाहान को इजाजत दे देनी चाहिए थी कि वो आए, और गवाहान कौन थे? वो इररिलेवेंट गवाहान जिनको कह दिया गया वो थे जिन्होंने रिटर्न्स जमा करवाए। देखें, इसको इस तरह से लेना कि पाकिस्तान में कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने टैक्स रिटर्न्स या अपने ये जो गोशवारे हैं ये जमा करवाने आते हैं, ये हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या वकला वही ये फॉर्म फिल करते हैं। तो वहां पर जब ये आया तो उन्होंने कहा कि जी 2 हैं गवाहान, और उन्होंने कहा ये तो गैर मुतल्लिका हैं। वो गैर मुतल्लिका नहीं थे, वो असल में वो थे जिन्होंने वो गोशवारे भर के जमा करवाए हुए थे, तो उन पे जरा होनी चाहिए थी ना, वो उन 2 गवाहान पे जरा होती कि भाई आपने कैसे भरे हैं। वो जो 2, उसके ऊपर साबिक वजीर आजम ने कहा कि मुझे तो नहीं पता, मेरे तो जिन्होंने भरे हैं उनसे आप पूछे ना, उन्होंने तो कहा कि ठीक भरे हैं। तो उन्होंने कहा जी नहीं गलत है, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा फिर आप उनको बुला लेते हैं, मुझे इजाजत दें कि जरा उन पे हो कि जिन्होंने कुछ, तो ये करप्शन से ज्यादा ये मिस डिक्लेरेशन वाला केस बन गया ना। तो उन्होंने कहा जो डिक्लेयर जिन्होंने लिखा है वो, बहरहाल वो जल्दी में जो है वो सारा मामला हुआ, और वो जो है अब, और जो हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दी थी जो आज लतीफ खोसा साहब ने उठाई, तो उन्होंने कहा कि जी बार वो जो एक ही जैसा आपके पास भेजा जा रहा है 3 साल से कम की उसमें सजा, तो इस बात के इम्कानात हैं कि कल सबकी सजा मुअत्तल हो जाए, इम्कानात हैं, ठीक है। और वरना ये कि अगर अब देखें ना, हाई कोर्ट इस पे फैसला करेगी तो वो 1 बजे तक करेगी या 2 बजे तक, उसके बाद वरना सुप्रीम कोर्ट बैठ जाएगी, तो वहां से नहीं होगा तो, लेकिन ये हाई कोर्ट ही मेरा ख्याल है इसको सेटिस्फाइड कर देगा। 9 मई के वाकये पर भी इंसदाद, मैं पर ये बात पूरी कर लूं।
अच्छा, इसमें जो है, इसमें अब सवाल ये है कि जो आपने 9 मई वाली बात की जी। बिल्कुल मैं उस पे आ रहा था अभी। सजा इसमें मुअत्तल हो सकती है और सजा जो है वो इसकी ये जो तोशा खाना है, मैंने पहले भी कहा था कि ये तो बहुत से लोगों का तोशा खाना खुलेगा तो फिर अजीब ये मामला आगे जाएगी। ये तो वॉल्यूम 10 है, ठीक है। जैसे वॉल्यूम 10 में एक नवाज शरीफ साहब निशाना थे जी। तो यहाँ पर तोशे खाने में भी ये जो है ये साबिक वज़ीर हाँ साबिक तोशे खाने में तो फिर पूरी लिस्ट है ना कई सालों से, और ये वो सारा इखलाकी तौर पे भी कई लिस्ट है उसमें। इसमें यहाँ पर ये इशू बस बन गया कि ये फरोख्त हुई, जिसमें अब एक और मुल्क के साहब का भी नाम आ रहा है कि जी आपने उन्होंने घड़ी ली और वो सऊदी अरेबिया से ही और कहीं और फरोख्त कर दी। तो उस हवाले से जो एक मामला है वो उसका एक उस हवाले से वो एक मामला जो है पैसे कहाँ गए और ये सारा वो 12 एनीवे। तो ये सजा, इसको अगर थोड़ा सा टाइम और मिलता इस मुकदमे को तो शायद इसका फैसला किसी और अंदाज में लिया जाता, लेकिन अपोजिट वे में हुआ। तो अब ज्यादा माहिरीन कानून ये कह रहे हैं कि इसमें सजा ही मुअत्तल हो जाएगी और इसमें जो है उनकी रिहाई हो जाएगी। ठीक। इस मुकदमे को मैंने हमेशा ऐसे ही देखा है, लेकिन इसके साथ जो दूसरे मामलात हैं वो ज्यादा संगीन हैं और मैं उसमें बार बार ये कहता हूं कि जैसे 9 मई के ऊपर अब आज साहब की गिरफ्तारी भी और उनसे तफ्तीश की जो है वो JIT को इजाजत दे दी गई, लेकिन वो गिरफ्तार है इसलिए दोबारा गिरफ्तारी नहीं डाली जाएगी, परमिशन ले लिया उन्होंने जी। और JIT उनसे तफ्तीश करेगी जेल के अंदर ही। मतलब जो इजाजत ली है वो ली है JIT ने जेल के अंदर ही तफ्तीश करनी। बिल्कुल। इस केस में अगर जो यहाँ पर जो इस्लामाबाद में जो जाहिर है कि जो इक़्तिदार के ईवानों से कनेक्टेड लोग हैं या जो हमारे रिपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ, तो उनसे जो बात हुई तो ज़्यादा इम्कानात इस बात के हैं कि इमरान को जो है वो 9 मई में और साइफर में, साइफर जो है उसमें आप ये देखें ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब फौरी तौर पे साइफर और 9 मई और बाकी मामलात में उनको जो है वो जेल में ही रखा जाएगा। यानी इस केस का फैसला आने के बाद भी उनको अंदर ही रखा जाएगा, उनको बाहर नहीं ला। ये मतलब है कि उसकी जो यानी आप समझ लें कि उसकी तैयारियां हैं मुकम्मल के अंदर ही रखा जाएगा। अच्छा, इसमें जो है और आप ये ध्यान में रखें कि जो साइफर का मुकदमा है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब पेश हो रहे हैं, जो इस्लामाबाद में अदालत कायम हुई है, ये अदालत इन कैमरा अंदर यानी ये जो अदालत है ये इन कैमरा हियरिंग कर रही है। तो इसलिए जो है ये इसमें और 9 मई, ठीक है, ये मुकदमों में फौरी तौर पे गिरफ्तारी मतलब ऑलरेडी है, गिरफ्तारी ही फौरन उन्होंने अंदर के अंदर ही रखा जाएगा। तो एक तो ये गालिबन हो सकता है कल, जिसके ज्यादा इम्कानात हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि इसका मुझे इल्म नहीं है कि ये क्या मुमकिन है कि देखें हाई कोर्ट जो है गालिबन वो एक अलग अदालत है बिल्कुल, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जुरिस्डिक्शंस हैं। ट्रायल कोर्ट की अपील पहले हाई कोर्ट में जानी चाहिए मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, थोड़ा बहुत फिर सुप्रीम कोर्ट में जानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वहाँ से, तो मेरा ख्याल है हाई कोर्ट ही उसको कर देगी, वरना वो डायरेक्ट भी होने को भी सकता है, लेकिन वो एक उसका तरीका कार होता है। तो वहाँ चूंकि अपील लगी हुई है, लेकिन उन्होंने ये भी साथ कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर हम अदम इत्मीनाद करते हैं। अच्छा, किसी जज पे तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी हाई कोर्ट पे कैसे अदम इत्मीनाद होता है, ये भी एक सवाल है जो बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तो अगर हाई कोर्ट के ऊपर अदम इत्मीनाद होगा तो फिर यानी जज साहबान देखें, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान पे कोई इतराज एक पार्टी या दो पार्टियां उठाती हैं, फिर दूसरे जज साहबान पे ये बेंच है, ये बेंच है। तो लेकिन ये जो बेंच आज था, ये बेंच तो जो है इसमें आप समझेंगे ये तो वो हम ख्याल बेंच नहीं था। तो ये अब और मैं ये अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं करता और ना करना चाहता हूँ कि हम ख्याल बेंच या जो भी बेंच रखा हुआ है, क्योंकि हम ख्याल बेंच का मतलब है कि दो हम ख्याल बेंच होंगे ना, फिर एक इधर भी हम ख्याल है फिर एक उधर भी हम ख्याल है। तो आज हमें वो बिल्कुल जो है वो हमें कोई उसमें नजर नहीं आया ऐसा कोई मामला। और दूसरी जो बात है वो ये है कि खतरिका जो सदर मुमलिकत ने इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप आइए और मुशावरत कीजिए,
अब यहाँ दो बातें हैं। एक तो कुछ माहिरीन कानून ये कह रहे हैं कि सदर ने जब असेंबली का ये दस्तखत किए थे तो साथ ही उनको अच्छा, ये उस वक्त होता था जब 58(2)B था, इसके ऊपर इख्तिलाफ, देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अब ये गालिबन फैसला कर रहा है कि क्या वो जाए सदर के पास या ना जाए, और क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज को खत लिख चुके हैं कि जी आप तो मुशावरत के इलेक्शंस कब होने कब नहीं होने, और साथ ही ये है कि उनको नई मरदमशुमारी के तहत उनको इजाज़त दे गई है जो जाती हुई पार्लियामेंट है, तो उसके बाद फिर हल्का बंदियां होंगी, हल्का बंदियों के बाद फिर उसमें कोई मरदम नई लिस्टें वगैरह बनेंगी, तो वो शायद 90 और 120 दिन ये शायद ऐसा कोई है सिलसिला। लेकिन उसमें इशू ये है कि वो जब सदर मुमलिकत पहले जब असेंबलियां डिसॉल्व करते थे तो 90 दिन का वो या 60 दिन का वो वक्त अगले इलेक्शन का दे देते थे। इस दफा उन्होंने नहीं दिया, जिसके ऊपर कई माहिरीन कानून का ख्याल है कि उनको दे देना चाहिए था। अब क्यों दे रहे हैं? ये इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्शन कमीशनर, वो मिलते हैं सदर से, नहीं मिलते, क्या सदर खुद ऐलान कर देते हैं? ये देखें, ये जो पहले मुल्क एक अभी ट्वीट्स से नहीं निकला, एक अजीब और गरीब किस्म का मामला वहां पे दरपेश है ईवान सदर में। लेकिन ये तो तय हो गया कि सदर जो है वो कम से कम लड़ने को जो है वो तैयार है, वो कोई इस्तीफा वगैरह देने को अभी मूड में कतन नहीं, उन्होंने खत लिख दिया, नहीं अभी वो ट्वीट का तनाज़ा खत्म नहीं हुआ, उन्होंने खत लिख दिया, चीफ इलेक्शन कमीशन खत लिख दिया। मुझे नहीं पता कि वो वकार अहमद साहब के थ्रू ही उन्होंने खत लिखवाया, किसी और शख्सियत लिखवाया या खुद लिखा है, लेकिन आप देखें ना उनका जो उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, वो कल भी हमने बात की थी। तो अब उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन से मैंने बात की तो वहां पर कुछ अफसरान का कहना यह था कि शायद हमारे, क्योंकि इजलास उनका हो रहा है, मुशावरत हो रही है, कि शायद वो मिलें जाके, एक है कि शायद ना मिलें, क्योंकि चीफ इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन और सदर के ताल्लुकात मिसाली नहीं रहे, और वो हमने देखे पिछले चंद महीनों के दौरान जब असेंबलियां टूट रही थी, वापिस किसका क्या इख्तियार है, किसका क्या इख्तियार नहीं है, तो बड़ी एक घुमसान की आईनी जंग हमें नजर आई सामने। तो इसमें जो है अब देखते हैं कि वो, लेकिन इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आम है, वो ये है कि जो अगर ये सजा मुअत्तल हो जाती है कल फर्ज करें, तो साबिक वज़ीर आज़म की नाअहलियत खत्म हो जाएगी, यानी उनकी जो नाअहलियत है या उनकी जो पार्टी की चेयरमैनशिप ली गई है वो इस सजा की वजह से खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर सजा खत्म होती है तो साथ ही वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं और साथ ही वो पार्टी के चेयरमैन भी बन जाएंगे वापस। यानी ये इस तरह चलेगा ना। अच्छा, अब जो बाकी मुकदमात हैं यानी साइफर और 9 मई, उसमें टाइम लगेगा, उसमें नहीं, अभी उसमें ट्रायल होगा, अभी तो जेआईटी तफ्तीश करेगी कैसे हुआ क्या हुआ क्या हो, अभी तो देखें ना शामिद कुरैशी साहब से भी तफ्तीश चल रही है ना, उसमें लगेगा टाइम। अब वो 15 दिन, महीना, 1.5 महीना, जो भी उसमें टाइम लगता है, 2 महीने लगते हैं, उसमें अपील का हक है, लेकिन उसमें भी अपील का हक है। वो मिलिट्री कोर्ट, वो जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की कोर्ट, स्पेशल कोर्ट साइफर की जो बनी हुई है, जज साहब क्या वो यहाँ पे आते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की तरह, या वो उनको अदालत उनके लिए अटक जेल तक जाती है? अभी ये बहुत सारे इसमें साइफर में भी सवालात हैं, लेकिन जो इशू है वो ये है कि इसमें अगर ये सजा कल मुअत्तल होती है तो उनकी नाअहली, वो अहल हो जाएंगे सजा मुअत्तल होने के नतीजे में, और वो अहल हो जाएंगे तो उसके बाद तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश होगी सर धड़ की के किसी तरह इलेक्शन की तारीख ले लें, इससे पहले कि दूसरे मुकदमात में उनकी नाअहलियत हो। वो इलेक्शन की तारीख लेके वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए वो अहल हो जाए, चाहे वो जेल में ही रहें, लेकिन उनकी नाअहलियत खत्म हो जाए, क्योंकि ये एक टाइम आ रहा है ना दरमियान में जिसमें साइफर का मुकदमा चलेगा, सजा इसमें हुई है ना, नाअहलियत इसमें हुई है इस फैसले में। तो ये अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है कि उधर से वो, अच्छा गिरफ्तारी तो रहेगी, वो तो साइफर, और मैं हमेशा ये बात बार बार कह रहा हूँ कि साइफर और 9 मई जो है ना, ये मामला ज्यादा सीरियस है। ये जो मामला है, ये मामला ऐसा है जिसके, लेकिन नाअहलियत इसमें है, तोशाखाना में नाअहलियत है, तोशाखाना में ही जो है वो चेयरमैनशिप ली हुई है जी। तो ये कल देखते हैं कि क्या होता है, और उसके बाद क्या इनके वकला जो हैं, इनके वकला ने बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उनके जज साहबान के सामने, और फिर यहाँ तक तो एक लिया है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कल बैठेंगे और देखेंगे कि कैसे, और उसमें वो मेरे ख्याल से ट्रायल कोर्ट अगर वो इजाजत दे देती तो वो मामला शायद वो लेकिन बहरहाल वो एक उन्होंने पूरा जो है ये केस जो है ये तोशाखाने का इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट वो है, लेकिन इसमें नाअहली इसमें है,
ये इंपॉर्टेंट बात जो मैं कल कह रहा हूँ ना, तो इसमें अगर सजा गई तो अहलियत वापस आ गई, और क्या फिर पीटीआई जो है वो जल्द इलेक्शन की तरफ इन हालात में, क्योंकि इसमें जो देखे ना तकरीबन तमाम रहनुमा जो है वो कैद में हैं, और बाकी जो है वो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं, कुछ जो है पार्लियामेंटेरियंस में परवेज खटक साहब की जमात में चले गए हैं, कुछ ला ताल्लुक हो गए हैं।